हे फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सुबन मेडिको होम्योपैथ। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ हाउ टू सिलेक्ट ए पोटेंसी इन होम्योपैथी। ठीक है, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम लोग आफ्टर केस टेकिंग हम लोग मेडिसिन तो सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसकी डोज और पोटेंसी हमसे सिलेक्ट नहीं होती। कितनी बार रिपीट करें वो समझ नहीं आता। तो वो किस तरह से समझ आएगा? देखिए, पहले तो हमारे पास 3 स्केल में पोटेंसी अवेलेबल है। फर्स्ट डेसिमल स्केल, सेकेंड सेंटीसिमल स्केल और थर्ड 50 मिलीसिमल स्केल और एलएम पोटेंसी। ठीक है, तो हम लोग है ना कब कौन सी स्केल और कौन से है ना पोटेंसी को सिलेक्ट करें वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ अकॉर्डिंग टू माई प्रैक्टिस में बात करना चाहती हूँ, जितना मुझे नॉलेज हो उसके हिसाब से। ठीक है, तो उसके हिसाब से जब मैं केस टेकिंग लेती हूँ तब मेरे को जब पैथोलॉजिकल सिम्टम्स ज़्यादा मिलते हैं और जब मुझे है ना क्या बोलते हैं मेंटल सिम्टम कम मिलते हैं, तब मैं यूज़ करती हूँ लोअर पोटेंसी जैसे कि है ना 6x 12x या फिर है ना 30C और 200C, तब मैं उस तक जाती हूँ। ठीक है, तो जब है ना पैथोलॉजिकल सिम्टम ज़्यादा हो तो काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग क्या, क्योंकि हमारे होम्योपैथी में ऐसा लिखा है सिंगल डोज मिनिमम रिपीटेशन, इस तरह का हमारे जो भी नियम बने हुए हैं। हाँ, सिंगल डोज देना चाहिए, मिनिमम रिपीटेशन होना चाहिए, लेकिन जब पैथोलॉजिकल सिम्टम आपको मिले तब आपको उस टाइम पे रिपीटेशन करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंप्लेन। पेशेंट अगर आपको उसकी है ना कंप्लेन बहुत ज़्यादा एग्रावेशन लेवल पर है, जैसे सपोज़ कि मेरे पास कोई माउथ अल्सर का पेशेंट आया या एब्डोमिनल कंप्लेन का पेशेंट आया है, सपोज़ कि मेरे पास एब्डोमिनल कंप्लेन का पेशेंट आया है, तो उसको फ्रिक्वेंटली उसको वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो उस टाइम पे फ्रिक्वेंटली है ना अगर डायरिया, वॉमिटिंग, स्टमक कंप्लेन ये सब कर रहा है, तो तब उस टाइम पे मैं सिंगल डोज मिनिमम डोज दे के नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर मैं जो मेडिसिन सिलेक्ट कर रही हूँ तो उसका देखना पड़ेगा पेशेंट कितने मिनट में अगर वॉमिटिंग कर रहा है, कितनी बार डायरिया कर रहा है, तो उस हिसाब से मुझे उसका रिपीटेशन करना पड़ता है। कभी कभी पेशेंट को इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा एग्रावेटिंग सिम्टम आते हैं जिससे हमको 15 मिनट में भी रिपीट करना पड़ता है, ताकि हमारी जो मेडिसिन है उस लेवल के सिम्टम, जो डिजीज़ अपना सिम्टम प्रोड्यूस कर सके। ठीक, डिजीज़ के सिम्टम के ऊपर हमारा मेडिसिनल सिम्टम जो है वो हावी हो सके। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पैथी है वो क्या बोलता है कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब जो पेशेंट की डिजीज़ की कंप्लेन है, हमारी मेडिसिन बॉडी में जाने के बाद सेम टू सेम कंप्लेन प्रोड्यूस करती है, तो तभी जाके हमारी मेडिसिन के ना क्या बोलते हैं इफ़ेक्ट दिखता है। तो जब है ना हमको वो इफ़ेक्ट दिखाने के लिए, तो अगर हम सिंगल डोज देके बैठे रहेंगे तो मेडिसिन उतने लेवल तक का नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी जो मेडिसिनल सिम्टम हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको रिपीटेशन करना पड़ता है, जितना है ना उस टाइम पे जैसे 15 मिनट में है ना रिपीट कर रहे, तो आप देखेंगे कि विद इन 1 आवर और ना 1 आवर to 2 आवर्स पेशेंट के कंप्लेन रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, अब है ना जब हम लोग देखेंगे पेशेंट के कंप्लेन है ना एकदम मीडियम है, कभी कभी पेट दुख रहा है, कभी कभी दिन में अभी सुबह से लेकर अगर शाम तक में 2 से 3 बार उल्टियाँ हो गई है, तो मतलब पेशेंट के पास हमारे पास टाइम है, तो उस टाइम पे आप BD या TDS में आप रिपीटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और सपोज़ कि है ना पेशेंट का है ना, अब पेशेंट है ना जैसे धीमे धीमे कंप्लेन है ना इतना ज़्यादा नहीं है, कभी कभी 1-2 दिन में होता है, तो अब OD में भी तब रिपीटेशन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि आज मेडिसिन दे के 10 दिन तक हम बैठे रहे, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स जब आपको ज़्यादा मिले। ठीक है, जब है ना मेरे केस में जब मेंटल सिम्टम रहते हैं ज़्यादा, कि है ना कोई मेंटली टॉर्चर या मेंटली डिप्रेशन या मेंटली कुछ हुआ है, उसके बाद अगर ये सब कंप्लेन स्टार्ट हुई है, तब जाके मैं हायर पोटेंसी का यूज़ करती हूँ। सपोज़ कि है ना मतलब कोई बच्चे को मार्क्स कम आए, तब से वो डिप्रेशन में चल रहा है, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, ये सब वो सोच कर रहा है, तब से उसको कोई ना कोई स्किन डिजीज़ या सपोज़ कुछ है ना ऐसा चालू हो गया है, जिसके वजह से उसका वो जो है ना फैक्टर था, जो मेंटल फैक्टर, उसके कारण से उसको ये सब शुरू हो गया है, तो उस टाइम पे मुझे हायर पोटेंसी का यूज़ करना पड़ता है। अब है ना सब लोग बोलेंगे तो हायर पोटेंसी में क्या हम लोग इतना एग्रावेटिंग हो तो हम लोग क्या रिपीटेशन करेंगे? नहीं, जब हायर पोटेंसी का आप सिलेक्ट कर
करें तब आपको इतना ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ अगर मेंटल लेवल तक का केस है वो, तो आपका जो फिज़िकली जो भी अपीयर हुआ है उसमें भयानक एग्रावेशन दे सकता है वो। तो जब भी आप हायर पोटेंसी का सिलेक्ट करें तब आपको 1 डोज देके मिनिमम 10 डेज़ तक आपको बैठे रहना चाहिए, देखने के लिए कि क्या आगे है ना हो रहा है, आगे आपको क्या इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो उसलिए हमको उस टाइम पे उस टाइम पे वेट एंड वॉच करना चाहिए, इतना ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि है ना, तो 50 मिलीसीवल स्केल भी तो हायर पोटेंसी होती है, तो फिर है ना हम लोग उसमें रिपीटेशन क्यों करते हैं। 50 मिलीसीवल स्केल जो होता है वो हायर पोटेंसी डेफिनेटली, बट उसमें जो होता है हमारी 1 पार्ट ऑफ मेडिसिन वो 50,000 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, डाइल्यूट होती है। तो उस टाइम पे उसका तो है ना खाली एनर्जी लेवल ही बचता है। तो जब है ना हम लोग वो एनर्जी लेवल तक का खाली कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर उसका एग्रावेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम आता है, इसलिए हम उसको रिपीट कर सकते हैं। ओडी में बीडी में 50 मिलीसीमल को हम रिपीट कर सकते हैं। बाकी जो हम लोग है ना 200 की बात करें, 1M की बात करें, वो सबको इतना ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब है ना कोई भी बोलते हैं कि नोसोड को हम लोग किस डोज में प्रिस्क्राइब करें। मोस्टली नोसोड को 1M पोटेंसी में ही, जितना हायर पोटेंसी में आप नोसोड को प्रिस्क्राइब करेंगे उसी में रिजल्ट मिलेगा। नोसोड क्या होता है, नोसोड जब हम लोग को वेल सिलेक्टेड मेडिसिन हमारी है ना काम नहीं करती, तो अगर आप 1 डोज ऑफ नोसोड दे के अगर आप है ना चालू करें तो वो क्या करते हैं, माइस्मेटिक जो है ना हमारा बाइंडिंग रहता है उसको तोड़ती है, उसको तोड़ के हमारे है ना आगे केस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसलिए जब भी पैथोलॉजिकल सिम्टम आपको ज़्यादा दिखे तो लोअर पोटेंसी का इस्तेमाल करिए, और जब आपको है ना फिजिकल मेंटल सिम्टम ज़्यादा दिखे पैथोलॉजिकल से ज़्यादा, तब आप लोग हायर पोटेंसी का यूज़ करिए। ठीक है, थैंक यू।